हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA JK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले RRB NTPC ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी में पूछे गए रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। यानी दी गई आकृति में हमें त्रिभुज की संख्या काउंटिंग करना है। तो ये वाला सबसे बड़ा हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। इसका मतलब इसमें हमें त्रिभुज की संख्या काउंटिंग करना है कि इसमें कितने त्रिभुज है। तो ये सबसे बड़ा त्रिभुज 1 हो गया, उसके बाद ये त्रिभुज दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। उसके बाद ये एक बचा हुआ छठा, एक ये सातवां हो गया और एक ये वाला। यानी टोटल इसमें 8 त्रिभुज हैं। टोटल इसमें कितने 8 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दोपहर 1:10 बजे घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई के द्वारा बनाया गया बृहद कोण कितना होगा। जब भी आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा बृहद कोण कितना होगा, तो आपको लास्ट में हमेशा 360 डिग्री में से माइनस करना होगा, ठीक है। तो एंगल निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला होता है, उसको याद कर लेना। 30H माइनस 11/2m। H का मतलब होता है घंटा और M का मतलब होता है मिनट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 30 का 30 हो जाएगा, इंटू H की जगह 1 हो जाएगा, माइनस ये 11/2 इंटू, अब ये हमारा 10 मिनट तो है लेकिन हमें 24 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 24 में हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड दे देंगे। तो इसको काटेंगे 12 दूनी 24, 12 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा। यानी गुना करेंगे 10 पचे 50 2 52, 52 अब बटा में 5 हो गया। अब इसे हम गुना करेंगे, 30 में 1 से गुना करेंगे तो 30 होगा, माइनस 11 इंटू 52, नीचे गुना करना था 2 गुने 5 यानी 10 हो गया। उसके बाद ये 30 का 30 हो गया, माइनस 11 में 52 से गुना करेंगे तो ये 5 7 2 और ये 10 से डिवाइड देंगे तो ये 57.2 होगा। अब क्या करेंगे, इसमें से हम 30 घटा लेंगे, जो बड़ा होता है उसमें से पहले घटा लेते हैं। ये 57.2, 30 इसमें से हम माइनस कर लेते हैं तो ये 2 का 2 हो गया, 7 का 7 हो गया, 5 में से 3 गया 2। तो हमारा कितना आंसर आया, 27.2 आया। हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बृहद कोण का मतलब होता है बड़ा। ये जो निकला ये छोटा कोण निकला है, तो हमें बड़ा निकालना है। तो बड़ा निकालने के लिए 360 में से हमें घटाना है 27.2। तो ये 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 हो गया, 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा और ये 3 के 3 यानी 332.8 डिग्री हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 8:15 बजे घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच का छोटा कोण बताइए। अब यहाँ पर आपको छोटा कोण निकालना है। तो फार्मूला मैंने अभी आपको क्या बताया था, थीटा बराबर 30H माइनस 11/2m। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये 30 का 30 हो जाएगा, H की जगह यहाँ पर 8 हो जाएगा, माइनस 11/2 इंटू मिनट की जगह 15 हो जाएगा। 30 में 8 से गुना करेंगे तो 8 सी आई 24, माइनस 11 में 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 240 का 240 है, माइनस इसको करेंगे 2 8 जा मतलब कि 2 8 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 82.5 आएगा। अब हम 240 में से 82.5 पहले घटाएंगे
तो ये कितना आएगा हमारा, ये 5 का 5 आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 1, मतलब कि 157.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन में कहीं भी 157.5 नहीं है, लेकिन ये 315/2 है। इसका मतलब अगर हम इसको डिवाइड देंगे तो ये 157.5 ही आएगा मेरा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व किया जाता है, जिसके लिए आपको 3 कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट है हमारा सभी। सभी में क्या होता है कि एक छोटा सा सर्किल होगा जो बड़े सर्किल के अंदर आ जाएगा, ये सभी वाला हमारा इस प्रकार से बनता है, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है कुछ 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 कुछ, ठीक है। इसमें एक सर्किल दूसरे सर्किल को चैन की तरह काटते रहेगा, मतलब कि आधा आधा बीच में काटेगा। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कोई नहीं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कोई नहीं। कोई नहीं में क्या होता है, इसमें कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच नहीं करेगा, सभी के सभी दूर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप 3 कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। कथन क्या है, कोई भी छात्र MBA नहीं है। तो नहीं वाला में मैंने क्या बताया कि सर्किल हमेशा दूर बनता है, तो ये C से छात्र हो जाएगा, और ये MBA है, MBA। उसके बाद लिखा हुआ है सभी MBA स्नातक है। तो सभी MBA, तो सभी का मतलब, अब इसमें आपको डाउट हो कौन सा छोटा होता है कौन सा बड़ा, तो जिसमें सभी वर्ड लगेगा वो छोटा हो जाएगा। तो जैसे सभी MBA, तो सभी MBA हमारा सभी वाला इस प्रकार से बनता है, ये एज फॉर स्नातक हो गया। तो ये हमारा कथन बन गया वेन डायग्राम के माध्यम से। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष है कोई भी छात्र स्नातक नहीं है। छात्र यहाँ पर है, स्नातक यहाँ पर है, बिल्कुल सही है, कोई नहीं है। उसके बाद है कुछ स्नातक MBA है, कुछ स्नातक है जो MBA, बिल्कुल सही है। नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो कुछ वाला कंडीशन सही होता है, क्योंकि कुछ स्नातक है जो MBA का पार्ट बना हुआ, इसका मतलब कि ये भी हमारा निष्कर्ष सही है। इसका मतलब दोनों के दोनों निष्कर्ष सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न 3 वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। जैसे पक्षी है, मछली है, मुर्गा है। जैसे ये मान के चलिए कि ये अगर मुर्गा है तो मुर्गा किसके अंदर आएगा, पक्षी के अंदर आएगा, लेकिन मछली तो पक्षी नहीं है, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ प्लस है, तो निम्न व्यंजक का मान बताइए। जैसे ये 84 प्लस है, तो ये 84, अब प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, और डिवाइड का अर्थ क्या है, माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, और गुना का अर्थ प्लस है। अब ये हम 3 से डिवाइड देंगे 28, तो ये हमारा 28 हो जाएगा, माइनस 4 में 6 से गुना करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। 28 में से 24 को घटा देंगे तो ये 4 आ जाएगा, प्लस 12 है, 12 4 कितना होता है, 16 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, M एक विवाह समारोह में Y से मिलता है। Y M के पिता की पत्नी की बहन की बेटी है। M Y का क्या लगेगा, तो ये है ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ब्लड रिलेशन का कोई ट्रिक नहीं होता है। आपको जब भी बनाना होगा ब्लड रिलेशन, आप हमेशा अपने पे काउंटिंग करिएगा, तभी आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर ये आप है, ठीक है, तो आपके ऊपर कौन होगा, आपके ऊपर पिता होंगे, माता होंगे, आपके नीचे बेटा बेटी ये सब होंगे, ठीक है। तो जब भी आप बनाइएगा रिश्तेदारी वाला क्वेश्चन, तो आप हमेशा अपने रख के काउंटिंग करिएगा। तो क्या लिखा हुआ है, M एक विवाह समारोह में Y से मिलता है, यानी जो M है ये किससे मिला, ये Y से मिल गया, ठीक है, ये इससे मिला। तो Y
एम के पिता यानी वाई जो बोला वो एम के पिता, यहाँ पर प्लस जो होता है वो लड़का के लिए होता है, माइनस जो होता है वो लड़की के लिए होता है। अगर हम दोनों तरफ एरो कर देंगे, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये पति पत्नी है। सिंगल एरो है तो ये पिता भाई बहन की ओर होता है। ठीक है, तो वाई जो है एम के पिता यानी एम के पिता, ऊपर एम के पिता हो जाएंगे, एम के पिता की पत्नी यानी पिता की ये पत्नी हो जाएंगे, तो ये माइनस पिता की पत्नी की बहन, बहन यानी पत्नी की ये बहन हो गया, बहन की बेटी है यानी वाई जो बोला है कि वो एम के पिता, पिता की पत्नी या पत्नी की बहन की बेटी है, ये माइनस में हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये तो पति पत्नी है, इसका मतलब ये जो हुआ ये साली हुआ और ये साली की बेटी है, साली की बेटी है। अब ये लड़का है क्या लड़की ये नहीं पता है, तो पूछ रहा कि एम जो है वो वाई का क्या होगा, तो एम जो होगा वो वाई का बहन होगा या तो भाई होगा, यही दोनों में से कोई एक होगा, यानी मौसेरा मौसेरी भाई बहन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दी गई श्रृंखला में से अनुपस्थित संख्या का चयन करें। तो ये है नंबर सीरीज वाले रीजनिंग है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। यदि संख्या धीरे धीरे बढ़ेगा तो प्लस कीजिएगा, धीरे धीरे कम होगा तो माइनस करिएगा, एक बार ज़्यादा बढ़ेगा तो वहाँ पर आप स्क्वायर क्यूब और मल्टीपल करिएगा यानी मल्टीप्लाई। जैसे ये 3 है, 3 से 12 हो गया, 12 से कितना होगा पता नहीं, उसके बाद लेकिन 216 और 12 हो गया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 9 3 12 हो गया। उसी प्रकार से अगर हम 12 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 3 करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, अब प्लस 3 जोड़ देंगे तो ये हमारा 147 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे भी हम चेक करेंगे, ये जो अगर 147 अगर आता है तो हम 147 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 3 करेंगे और चेक करेंगे इतना हमारा वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। अब ये लुप्त संख्या है, जैसे ये 7 से 9 हो गया, 9 से 11 हुआ, 11 से 42 हुआ, 42 से 72 हुआ। तो कहने का मतलब है अब यहाँ पर ये कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है पता नहीं चल रहा है। तो क्या करते हैं, आमने सामने चेक करेंगे। 7 में हम k से गुना करेंगे 42 होगा, तो 7 में 6 से गुना किए तो 42 हुआ। कहने का मतलब 7 था तो एक कम करके गुना किए। अब जैसे ये 9 है तो 9 में एक माइनस करके गुना करते हैं तो 9 8 72 बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से 11 है तो हम 11 में एक कम करेंगे तो 10 होगा, गुना करेंगे तो 11 दहाइयाँ 110 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। तो ये सीरीज वाले यानी नंबर सीरीज वाले रीजनिंग है। तो ये जैसे ये 9 है, 6 है, 20 में 541 है, तो अगर हम 9 में 6 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 54 होगा। यही 54 को अगर हम 5 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यही एक इसमें लगा देते हैं, इसका मतलब पैटर्न बिल्कुल फॉलो हो रहा है। 9 में 7 से गुना करेंगे तो 63 हो जाएगा, ये दोनों को घटाएंगे तो 6 में से 3 गया 3 यानी सही है। तो उसी प्रकार से हम ये 4 में 8 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 3 2 1। तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। तो ये एक्स है, उसके बाद 23 है, डब्लू है, भी है, 21 है और ये यू है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्स जो है ये अल्फ़ाबेट में है, तो एक्स का वैल्यू होता है 24, भी का वैल्यू होता है 22 होता है। तो 24 से एक कम हो गया 23, 23 से कम हो गया एक 22, और फिर 22 से कम हो गया 21,
और 21 से कम होगा कितना, 21 से कम होगा तो वो होगा 20, यानी 20 का वैल्यू होता है टी, और टी से कम हो जाएगा ये 19 जो कि एस होता है, T19 एस हो जाएगा, जो कि हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। जैसे ये 3G दिया हुआ है, उसके बाद 6H दिया हुआ है, उसके बाद 11J दिया हुआ है, उसके बाद 18M दिया हुआ है। ठीक है, आगे हमें बताना है। तो यहाँ पर ये 3 में कितना जोड़ा, 3, फिर यहाँ कितना जोड़ा, 5, फिर यहाँ कितना जोड़ा, 7, इसका मतलब कि 3 दूँ 5, 5 दूँ 7, 7 दूँ अब ये 9 जोड़ेंगे, तो 18 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जी है, तो जी में जी का वैल्यू कितना होता है, 7 होता है, एच का वैल्यू 8 होता है, जे का वैल्यू 10 होता है, एम का वैल्यू 13 होता है। तो यहाँ पर ये 1 जोड़ा, फिर यहाँ 2 जोड़ा, फिर यहाँ पर 3 जोड़ा, तो नेक्स्ट 4 जोड़ेंगे, तो 13 4 17, 17 होता है क्यू, 17 होता है क्यू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 27 क्यू, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यदि टीचर को इतना कोडबद्ध किया जाता है तो स्टूडेंट को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग है, तो आपको ए से लेकर जेड तक सभी अल्फ़ाबेट के नंबर याद होना चाहिए, सभी अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर भी याद होना चाहिए। जैसे ये टीचर है, TEACHER, टीचर का कोड क्या लिखा हुआ है, UDBBIDS, ये लिखा हुआ है। तो आपको इसका कोड मालूम होना चाहिए। टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, एच का 8 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है। अब ये यू है, तो यू का कोड 21 होता है, डी का 4 होता है, बी का 2 होता है, बी का 2 होता है, आई का 9 होता है, डी का 4 होता है और एस का 19 होता है। ठीक है, जैसे ये 20 है, तो 20 से 21 हुआ यानी +1 हो गया, फिर ये 5 से 4 हो गया मतलब -1 हुआ, फिर ये 1 से 2 हुआ तो +1 हुआ, फिर ये 3 से 2 हुआ तो -1 हुआ। तो हमारा पता चल गया कि एक बार प्लस और एक बार माइनस हो रहा है। ठीक है, तो एक बार हमें प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। कितना करना है, एक एक सभी में करना है। तो STUDENT, तो पहले हमें प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो एस के बाद क्या आता है, टी आता है, और टी से पहले क्या आता है, एस आता है, यू के बाद भी आता है, डी से पहले सी आता है, ई के बाद एफ आता है, एन से पहले हमारा एम आता है, और टी के बाद यू आता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा TSVCFMU, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यदि किंग्स को RFMHJ कोड किया जाता है तो क्वीन को कैसे कोड किया जाएगा। तो सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों के लिए HW है, तो आप लोग इसे सॉल्व करिएगा और बताइएगा इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो मैंने आपको बोला है कि आप लोग ए से लेकर जेड तक सभी अल्फ़ाबेट के नंबर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, तो मैंने आपको वेन डायग्राम के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझा दिया है। सभी वाला फिगर इस प्रकार से बनता है, कुछ कुछ वाला फिगर इस प्रकार से बनता है, कोई नहीं में सभी के सभी दूर रहता है। ठीक है, कथन क्या है, कोई बंदर वन मानुष नहीं है, तो कोई नहीं वाला में दोनों के फिगर दूर रहेगा, तो बी से बंदर हो जाएगा, VN से वन मानुष हो गया, और कोई वन मानुष मनुष्य नहीं है, इसका मतलब कि ये भी दूर रहेगा।
सभी के सभी दूर हो गए। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। कुछ बंदर वनमानुष हो सकते हैं। कुछ बंदर हैं जो वनमानुष हो सकते हैं, तो हो सकते नहीं क्योंकि ये काफ़ी दूर बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये गलत है। सभी वनमानुष मनुष्य हो सकते हैं, ये भी गलत है, कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो केवल ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, HAY की पार्श्व दर्पण छवि क्या होगा। पार्श्व दर्पण का मतलब होता है कि दर्पण को इस प्रकार से खड़ा रखना है, और जब दर्पण इस प्रकार से होता है तो ये लेफ्ट और राइट चेंजिंग होता है। तो हमें जैसे ये H है, A है, Y है, अगर हम दर्पण को इस प्रकार से रखेंगे तो जो दर्पण के नज़दीक जितना होगा उतना ही नज़दीक इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये Y है, तो ये Y का Y रहेगा, फिर A हो जाएगा और यहाँ पर H हो जाएगा, जो कि YAH। Y का मुंह ऊपर की ओर होगा, तो ये तो होगा नहीं सेम के सेम, ये नीचे की ओर हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये वाला बॉक्स बी वाला सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यदि दर्पण MN रेखा पर है तो निम्न चित्र की दर्पण छवि क्या होगा। अब यहाँ पर दर्पण हमारा नीचे की ओर यानी हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब ये ऊपर की वस्तु नीचे की ओर हो जाएगी ना, टॉप और बॉटम चेंजिंग होगा। ऊपर वाले वस्तु जैसे ये T है तो T का वैल्यू ये नीचे आ जाएगा। ये दाएं साइड तो होगा नहीं, ये सेम के सेम तो होगा नहीं, ये उधर चल गया, होगा नहीं, तो ये वाला सही है, बॉक्स नंबर ए सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। तो ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन अभी मैंने आपको कथन और निष्कर्ष बता दिए हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए HW है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कथन और निष्कर्ष समझ गए होंगे, तो आप लोग इसे खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए अनुक्रम का लुप्त पद विकल्पों से चुनें। जैसे y का वैल्यू 25 होता है, w का वैल्यू 23 होता है, u का 21 होता है और s का 17 होता है। तो देखने से पता चल रहा है कि 25 में से 2 गया 23, में से 2 गया 19, 21, 21 में से 2 गया 19, तो 19 में से 2 जाएगा तो 17, 17 जो होता है वो q का होता है, यानी q 17, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। अब ये देखो 484 है, 529 है, 676 है, तो देखने से पता चल जा रहा है कि 484 जो है वो 22 का स्क्वायर है, 529 जो है वो 23 का स्क्वायर है और 576 जो है वो 24 का स्क्वायर है। तो 22, 23, 24 को अगर हम जोड़ दें, 4 3 7, 7 2 9, 2 4 6, यानी जोड़ने पर हमें अंदर वाला पार्ट मिल गया। तो मैं दूसरा भी चेक कर लेता हूँ। जैसे ये 225 जो होता है ये 15 का स्क्वायर है, 256 16 का स्क्वायर है, 289 17 का स्क्वायर है, तो इसको भी जोड़ लेते हैं। 5 6 11 7 18 हो जाएगा, 1 2 3 1 4 यानी 48। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।